सांबा से खबर आ रही है और सांबा से हमें खबर आ रही है कि मानसर लेक जो सांबा में है वहां पे बड़े पैमाने पे मछलियां मरी हुई पाई जा रही है। ये लेक जो है मानसर के इलाके में है, जम्मू के सांबा के इलाके में है और बड़ी तादाद में वहां मछलियां मरी हुई पाई गई है। ऋषि खजूरिया हमारे साथी हैं सांबा में, हम उन्हीं के पास बराह रास्त चलेंगे, ऋषि से जानने की कोशिश करेंगे। ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। जरा बताइएगा ये मछलियां जो हैं इनके मरने का कारण क्या बताया जाता है और साथ साथ में कितनी संख्या, कितनी तादाद में ये मछलियां मरी हुई पाई गई है? देखिए जनाब, आपको बताते चले कि जम्मू खित्ते का ये फेमस पर्यटक स्थल मानसर जो है, यही जो मानसर झील है, इसी झील में भारी तादाद में जो मछलियां हैं वो संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई हैं। और जब इसकी पड़ताल शुरू हुई, इसी के साथ साथ मैं आपको बताते चलूं कि जो आंकड़ा अभी तक का सामने आया है वो 2000 से 2500 के आसपास का आंकड़ा सामने आया कि जिसमें ये मछलियां जो मृत पाई गई हैं। तो कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद कोई पॉइजनस सब्सटेंस जो वो झील में आया, लेकिन इसको लेकर पूरी तरह से क्लियरेंस जो वो कर दी है। जो आपका फिशरीज डिपार्टमेंट है उनका यह कहना है कि जो बीते दिनों में बारिशें हुई हैं, हेल स्टॉर्म हुआ है, तो जो ओले गिरे हैं, ओले इन मछलियों ने निगले हैं और निगलने के बाद इनका जो अंदर का सिस्टम होता है वो ब्रस्ट हो गया है और उसी के कारण ये जो मछलियां हैं ये मृत पाई गई हैं। अब जो मछलियां मरी हैं यहां पर भारी तादाद है उसकी, जिसमें अगर बात करें तो जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है वो भी अपना सहयोग कर रहा है मत्स्य विभाग को और यहां से मछली को निकालकर सेफ जगह पर दफनाया जा रहा है। ऋषि, मैं यहाँ पे एक बार गया भी हूँ मानसर पे, तो बड़ा इसको पवित्र स्थल माना जाता है। वहाँ पे मछलियाँ हैं, उनको खाया नहीं जाता है, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाती है, बल्कि उन्हें खिलाया जाता है। तो कितना ये सही है जो मछली विभाग है या हमारा जो फिशरीज डिपार्टमेंट है, क्या उसके अधिकारी वहाँ पहुँचे हैं, वो क्या बता रहे हैं? क्या ये जो जिस तरह आप कह रहे हैं कि ऊपर ओले गिरे हैं उनसे बताया जाता है, क्या ये थ्योरी हजम हो रही है या कि यही खानापुरी की थ्योरी है? देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से अधिकारियों की तरफ से जानकारी मिल रही है, वो जानकारी अधिकारियों के साथ जो स्थानीय लोग हैं वो भी यही जानकारी दे रहे हैं कि अक्सर इस तरह के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। मछलियां जो पहले भी इस तरह से मर चुकी हैं, सर्दी भी काफी ज्यादा है और ऊपर से जो हेल स्टॉर्म है, क्योंकि जब ओले गिरेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि वो मछलियां निकलेंगी, तो निकलने के बाद जो वो इनका जो बताया जाता है कि अंदर गाल बटर रहता है मछलियों का, वो ब्रस्ट हो जाता है, उसके बाद इनकी जो मृत्यु होती है। लेकिन पहले के मुकाबले इस बार जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो चौंकाने वाला आंकड़ा है, 2000 से 2500 के आसपास। हालांकि लाखों की तादाद में यहां पर मछलियां, ये एक बड़ा ही पवित्र देवस्थान है, यहां पर नाग देवता जी का मंदिर है, यानी पर्यटक स्थल के साथ साथ ये एक बड़ा ही धार्मिक स्थल है जम्मू खित्ते का। तो एक आस्था के साथ जुड़ी ये आप चीजें कह सकते हैं, आस्था के साथ किसी तरह का कोई खिलवाड़ ना हो, ठेस ना पहुंचे, इसलिए इनको बड़े ही तरीके से झील से निकालकर उन्हें एक सेफ जगह पर दफनाया जा रहा है। तमाम केमिकल्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि वातावरण जो वो साफ रहे और उसी के साथ आस्था के साथ कोई छेड़छाड़ या खिलवाड़ ना हो, और उसको लेकर ये तमाम जो कार्रवाई है इस समय मत्स्य विभाग, वाइल्ड लाइफ विभाग जो है काम कर रहा है, लोगों का भी सहयोग इसमें मिल रहा है। लेकिन चिंता का विषय बन गया है, लोगों के अंदर एक चिंता बढ़ गई है कि आस्था का इतना बहुत बड़ा ये केंद्र है और यहाँ पर मछलियों का यूं इस तरह से मरना, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन मत्स्य विभाग को नेचुरल है, हम इस पे आरोप इस पे ज्यादा नहीं किसी पे लगा सकते हैं, आरोप नहीं लग रहे हैं, बल्कि नेचुरल है, कुदरत के सामने सब सिस्टम फेल होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि, हमारे साथी ऋषि खजूरिया सांबा से। और सांबा से खबरें हैं कि मानसर की झील में बड़ी तादाद में मछलियां मरी जा रही हैं और उन्हें अब वहां से निकाल के मुकामी लोग और मछली डिपार्टमेंट के लोगों ने वहां से निकाल के पास के इलाकों में दफन कर रहे हैं।